क्या आप एलियंस में विश्वास रखते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि आज हम दुनिया के एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसका एलियंस से सीधा नाता है। जी हाँ, सही समझे आप। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट पिरामिड के बारे में। जिस तरह इसका नाम ग्रेट है, ठीक उसी प्रकार इसकी मिस्ट्रीज भी बहुत ग्रेट हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक इसकी मिस्ट्रीज कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई और आखिर क्या है पिरामिड का रहस्य। आज से करीब 4000 साल पहले मिस्र में एक सभ्यता का राज था जो अपने आप को फेयरहो कहते थे। इस सभ्यता के लोग बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियां और आकृतियां बनाते थे। इनकी बनाई गई सारी रचनाएं रहस्यमय तरीके से बनी हैं, जिसे बनाना आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जो पिरामिड इस सभ्यता ने बनाया है वह तो हमारी सोच से भी परे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि पिरामिड को जिस पत्थरों से बनाया गया है वह 3000 से 50,000 किलो भारी है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस क्रेन का यूज हम आज बड़ी बड़ी इमारतें जैसे बुर्ज खलीफा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वह सिर्फ 20,000 किलो ही वजन उठा सकती है। इसका मतलब ऐसा कर पाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4000 साल पहले, वह भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, उन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और साथ साथ उन्हें एकदम परफेक्टली उनकी जगह पर रखना कैसे मुमकिन है? इसे सिर्फ एक ही चीज मुमकिन कर सकती है, वह है एलियंस। ओरियन कंस्टलेशन थ्योरी इसे काफी हद तक प्रूव भी करती हैं, क्योंकि जब आप पिरामिड को रात के समय देखेंगे तो वह तारों के नक्षत्र के साथ परफेक्टली अलाइन है। इन तारों के नक्षत्र का नाम है ओरियन बेल्ट, जिसमें 3 मुख्य तारे हैं जिनका नाम है अलनितक, अलनितम और मिंटका, जिनकी पोजीशन एकदम मिस्र के पिरामिड की तरह है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा एक ही वजह से मुमकिन हो सकता है, वह है एलियंस। उनका मानना है कि उस समय एलियंस पृथ्वी पर आए थे और साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे। इसी टेक्नोलॉजी के मदद से पिरामिड को बनाया गया था। यह भी माना जाता है कि एलियंस बहुत समय से पृथ्वी पर आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिरामिड को क्यों बनाया गया है। विशेषज्ञ पहले इसे मकबरा समझते थे, जहां पर इजिप्शियन राजा रानी की ममीज को दफन किया जाता था। वह थ्योरी इस बेस पर दी गई थी कि बाहर तापमान कितना भी गर्म क्यों ना हो, लेकिन पिरामिड की बनावट इस तरह है कि इसके अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता था, जिसकी मदद से ममीज को ज्यादा दिन तक संरक्षित किया जाता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि रेगिस्तान में कितनी गर्मी होती है और बिना किसी टेक्नोलॉजी के 20 डिग्री तापमान कैसे मुमकिन है। यह ममीज वाली थ्योरी तब फेल हुई जब रिसर्च और डिस्कवरी करने पर पाया गया कि असल में एक भी ममीज पिरामिड में दफन नहीं है। अब आप सोचेंगे कि यह मकबरा नहीं है तो यह है क्या? दूसरी अमेजिंग थ्योरी जो पिरामिड के बारे में दी गई है, उसे जानकर बिल्कुल ही आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज 1800 से 1900 सदी के बीच में की गई थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 4000 साल पहले इजिप्शियन भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, तो क्या आप मानोगे? नहीं ना। लेकिन अब इस थ्योरी और सबूतों के बाद आप भी इस चीज को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। इस थ्योरी के मुताबिक पिरामिड को एक पावर प्लांट बताया गया है। यह थ्योरी काफी हद तक सही लगती है, क्योंकि जब पिरामिड के अंदर अच्छी तरह से रिसर्च हुई तो पाया गया कि उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में डोलोमाइट का प्रयोग किया गया है। डोलोमाइट ऐसे प्रकार के खनिज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारे टनल्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव ग्रेनाइट से बने हैं। उन ग्रेनाइट में बहुत सारे मेटल और क्वार्ट्ज की मात्रा है जो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। इस रेडियो एक्टिव टनल से वह लोग हवा को आयनाइज करते थे। आगे की डिस्कवरी में इसके अंदर 3 चैम्बर पाए गए, जिसमें सबसे रहस्यमयी चैम्बर क्वीन चैम्बर था, जो कि पूरी तरह से सील पैक था। आगे और खोज करने पर विशेषज्ञों ने पाया कि इसके अंदर कॉपर वायर बिछी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि कॉपर बंद जगह पर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज करता है। उस समय नील नदी पिरामिड के काफी करीब से बहती थी और उसके पानी का यूज करके पिरामिड में वाइब्रेशन पैदा की जाती थी। इसी वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी और सारी इलेक्ट्रिसिटी पिरामिड के ऊपर मौजूद सोने के कैपस्टोन से पूरे गीजा में ट्रांसफर की जाती थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोना इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, तो काफी सही तरीके से इसे डिजाइन किया गया था। पिरामिड पावर प्लांट के इतने ही सबूत नहीं हैं, बल्कि इजिप्शियन ने भी खुद इसके सबूत दिए हैं। जी हाँ, सही कहा मैंने।
जैसा कि इस चित्र में देखते हैं कि इसके हाथ में एक वायरलेस लैंप जैसी चीज है जिसे लेकर वह चल रहा है। इससे यह जाहिर होता है कि उस समय वाकई में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। दूसरे चित्र पर भी अगर हम नजर डालें तो इसमें साफ साफ झलकता है कि यह एक प्रकार का लाइट बल्ब लेकर खड़े हुए हैं, जिससे एक वायर निकलकर किसी चीज से जुड़ रही है। इतने सारे सबूत मिलने के बाद पावर प्लांट थ्योरी काफी हद तक साबित हो जाती है, लेकिन अभी भी बहुत सारी रिसर्च पिरामिड के ऊपर बाकी है। आपका इस पर क्या कहना है कि आज हम ज्यादा एडवांस हैं या पहले थे? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।